जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के सिलेबस पैटर्न की। इसमें अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चन में करने को आते हैं। इसके लिए टाइम हमें 2 घंटे मिलता है और जिसकी नंबरिंग होती है 100। और इसमें सिलेबस की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव और इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों अगर पोर्शन की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों मिला के 10 नंबर की, और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों पोर्शन अगर मिला लिए जाएँ तो हमें 10 नंबर मिलते हैं। यानी अगर हम हिस्ट्री अगर अपनी कंप्लीट की लेते हैं तो हमारे 10 नंबर हो जाते हैं। और जियोग्राफी पोर्शन की बात की जाए तो 5 नंबर की जियोग्राफी आती है। उसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल की बात की जाए तो उसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन और जनगणना या जनसांख्यिकी जिसे कहते हैं वो। और इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी की बात की जाए अर्थव्यवस्था की तो वो 5 नंबर की आती है। उसके अंतर्गत इंडियन अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। इसके अंतर्गत योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, कोई ऑपरेशन फ्लड बैंक कहते हैं, बैंकों का नेशनलाइजेशन, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। और अगर पॉलिटी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार का वर्णन, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तब पंचायती राज। यानी पॉलिटिक्स 5 नंबर की आती है, जिसमें अगर बात की जाए तो आर्टिकल से रिलेटेड, यानी यह पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और साइंस की बात की जाए 5 नंबर की ये आती है, इसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और प्रारंभिक अंक गणित की अगर बात की जाए तो उसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, न्यूमेरिकल, इक्वेशन, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और औसत। हिंदी की बात की जाए तो 5 नंबर की हिंदी है। उसमें संधि, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य श्रुतियाँ, लेखक और रचनाएं। इंग्लिश 5 नंबर की, अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और रीजनिंग की बात की जाए वो भी 5 नंबर की। इसमें पहले पोर्शन में पूछता है व्रत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध यानी ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं क्लॉक, रीजन असर्शन, कोडिंग डिकोडिंग और नियमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण। यानी क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टेटमेंट, उनमें उसके अनुसार पर बताना ये फॉलो करता है या नहीं करता। 10 नंबर की करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं वो 10 नंबर की। उसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होना, उनकी देश की राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राज्य और राजधानियाँ, भारतीय संसद के बारे में किस आर्टिकल से लिया गया, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इनमें कौन किस आर्टिकल से लिया गया, कितने सदस्य होते हैं, किन राज्यों में विधान परिषद है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी दिन होते हैं उनमें कितने राष्ट्रीय दिन होते हैं और कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, कब कौन सी तारीख को होता है, इसके बारे में। विश्व संगठन और उनके हेडक्वार्टर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर द हैग है, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। और अनसीन पैसे जिसे अपठक हिंदी गद्यांश कहते हैं, वो 2 गद्यांश करने होते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं। गद्यांश के नीचे 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो करने आपको, या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, डीआई जिसे कहते हैं उससे रिलेटिव। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी मैथ्स से रिलेटिव होता है, डीआई ये अलग पोर्शन होता है। ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 10-10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात की जाए कि पैट में अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो 5 पोर्शन लास्ट वाले हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, करंट अफेयर 10 नंबर का कंटेस्ट कर लो, 6 महीने का रिवाइज कर लो जनवरी से लेकर
जुलाई तक का। सामान्य जागरूकता की बात की जाए 10 नंबर की, ये सब हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स मिला के पढ़ोगे तो इससे हो जाता है, यानी स्टैटिक जीके पढ़ लो हो जाए। और अपठित हिंदी गद्यांश सबसे सरल पोर्शन होता है, बस भाषा समझनी है, क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है उसके अनुसार में गद्यांश से छाट के आंसर देना होता है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें जो ग्राफ दिया जाता है उससे मैथ्स से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज में होंगे या डिग्री में होंगे उससे लगाने होते हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी मैथ वाले हैं, ये भी लगाएं, तो इससे हमारे 50 नंबर यहाँ से पोर्शन से कंप्लीट हो जाते हैं 11 से 15 तक। और बात की जाए अगर हिस्ट्री हम कंप्लीट किए लेते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो तो 10 नंबर वहाँ से मिल जाते हैं, यानी 60 नंबर हो गए। और इसके बाद मैथ पढ़ लो 65 हो गए, और हिंदी पढ़ लो 70 हो गए। और इंग्लिश अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तब भी 5 नंबर तो हम गेन कर ही सकते हैं, 75। और रीजनिंग 80 नंबर अगर आप कंटेस्ट किए ले रहे हैं, साइंस छोड़ दो, जियोग्राफी छोड़ दो, क्योंकि टाइम अगर कम है आपके पास तो, नहीं तो सभी पढ़िए। अगर 80 नंबर तक का आप टारगेट करके चल रहे हैं तो 80 परसेंटाइल आपके आ सकते हैं आसानी से। बस थोड़ी मेहनत कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, सफलता आपके पास होगी। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।